एक बाज, एक फरेबी भेड़िया और एक मक्कार लोमड़ी, ये तीनों एक जंगल के निवासी थे। जंगल का राजा एक शेर था और ये सब उसकी सेवा में रहते थे। इत्तेफाक से एक दिन उस ओर ऊँटों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले का एक ऊँट बीमार हो गया और काफिले वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया। बेचारा ऊँट वहीं रुक गया। कुछ दिनों में हरी भरी घास खाकर वह पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। एक दिन जंगल का राजा उस तरफ से गुजर रहा था। शेर गरज कर बोला, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे इलाके में घुस आए? ऊँट ने डरी हुई आवाज में अपनी कहानी सुनाई और कहा, हुजूर, मैं आपकी रहमो करम पर हूँ, चाहे मार दें चाहे जला दें। शेर ने देखा कि ऊँट तमीज और अदब से बात कर रहा है तो उसे माफ कर दिया और अपनी सेवकों में शामिल कर लिया। अब बाज, भेड़िया और लोमड़ी के साथ ऊँट भी शेर की सेवा करने लगा। यह देखकर बाज, भेड़िया और लोमड़ी के दिल में जलन पैदा हुई। उसी दिन से तीनों ने उसके खिलाफ साजिश सोचनी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद शेर की एक हाथी से लड़ाई हो गई। लड़ाई में शेर घायल हो गया और शिकार पर जाने के काबिल नहीं रहा। बाज ने कहा, हुजूर, मैंने उम्र भर आपका नमक खाया है, अब जब आप शिकार पर नहीं जा सकते, मैं चाहता हूँ कि मुझे खा लीजिए और अपनी भूख मिटाइए। लोमड़ी तुरंत बोली, अरे बाज, तेरा हिस्सा ही कितना है, हुजूर का एक निवाला भी नहीं बनेगा, तेरे बजाय मैं अपनी जान पेश करती हूँ। भेड़िया भी बीच में बोल उठा, अरे लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी ताकतवर हो, तुम्हें खाकर हुजूर का पेट क्या भरेगा? मेरा शरीर तो ऐसा है कि हुजूर के साथ उनके सभी साथी ऊँट भी पेट भर कर खा लेंगे। बाज ने हंसकर कहा, भेड़िए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मांस बीमारी में अच्छा नहीं है। ये सब देखकर ऊँट ने सोचा, मैं भी तो हुजूर का वफादार हूँ, मुझे भी अपनी वफादारी साबित करनी चाहिए। उसने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ, मैं बड़ा जानवर हूँ और मेरा मांस बीमारों के लिए भी फायदेमंद है। बाज, लोमड़ी और भेड़िया चिल्लाए, वाह ऊँट, वफादार तो तुम्हें कहते हैं, तुम्हारा मांस इस बीमारी में सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। बेचारा ऊँट उनकी ओर देखकर हैरान रह गया। तभी तीनों उस पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में उसका मांस नोच डाला गया और ऊँट, जिसने वफादारी निभाई थी, उन्हीं के हाथों मर गया।